आपने अपने कॉम्पिटिटर के एड्स देखे और अब आपको लग रहा है कि वो एग्जैक्ट एड्स आपके लिए भी वर्क कर जाएंगे, पर मेटा और गूगल एड्स पर 8 करोड़ से भी ज्यादा एड स्पेंड करने के बाद, 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद और अपने 7-8 साल के परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, वो एड्स आपके ब्रांड के लिए वर्क नहीं करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एग्जैक्ट चीज अगर हम अपने ब्रांड में कॉपी करते हैं तो क्यों काम नहीं करेगा। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो अपने ब्रांड के लिए या अपने क्लाइंट के ब्रांड के लिए, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी गलतियां जो हर एक बिजनेस ओनर या आपका हर एक क्लाइंट ये 3 गलतियां जरूर करता है, और फिर इन 3 गलतियों के सॉल्यूशन। सबसे पहला, आप गूगल पे जाके अलग अलग कीवर्ड्स टाइप करते हैं और अपने ऐड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ये चेक करते रहते हैं कि मेरा ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और 95% केसेस में आपको अपना ऐड नहीं दिखेगा। अब आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे एड्स नहीं दिख रहे, मेरे कॉम्पिटिटर के एड्स दिख रहे हैं, या फिर आपका ऐड दिख भी रहा तो बहुत नीचे दिख रहा है, कॉम्पिटिटर का ऐड ऊपर क्यों दिख रहा है। और अब इस केस में आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी को या आप खुद ही एड्स में बहुत सारे चेंजेस करने लग जाएंगे। तो ये गलती सिर्फ आप ही नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा हर एक क्लाइंट ये गलती करता है। आपको लगता है कि अगर आप अलग अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं तो आपका ऐड टॉप पे दिखना चाहिए। अगर टॉप पे नहीं दिख रहा है मतलब कि आपके एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट टॉप पर दिखना इज नॉट इक्वल टू बीइंग प्रॉफिटेबल। जरूरी नहीं है गूगल में सर्च करने के बाद जिसका ऐड टॉप पे दिख रहा है वो वहां से अच्छा आरओआई भी जनरेट कर रहा है। जरूरी नहीं वो जितना पैसा एड्स पे लगा रहा है उतना या उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वहां से। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, और 7-8 साल इस इंडस्ट्री में काम करके ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। तो आखिर इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, अभी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। मिस्टेक नंबर 2, आपको लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बेचते नहीं है, वो सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, और आप भी सेम वही चीज करना चाहते हो, इसीलिए आप बहुत सारा पैसा ब्रांडिंग के एड्स पे, अवेयरनेस के एड्स पे, एंगेजमेंट पे खर्च करते रहते हो। आपको लगता है कि पहले आप ब्रांडिंग और अवेयरनेस करोगे, फिर आप उस ऑडियंस को रीमार्केट करोगे, और फिर आप उसको बेचने की कोशिश करोगे, या फिर आप बेचोगे नहीं, आप रीमार्केटिंग से उसको एड्स दिखाओगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी। बट लेट मी टेल यू, ये 2025 है। आज के टाइम ऑडियंस को अवेयर करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, और ना ही बस आप ही ऑडियंस को अवेयर कर रहे हो। 99% केसेस में इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स पहले से मार्केट में, या कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी एडवर्टाइजिंग लोग पहले से कर रहे हैं। तो सपोज आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नीड, वांट और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में पहले से बैठे हैं, तो बहुत सारे केसेस में आपके कॉम्पिटिटर्स भी एड्स चला रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, और आपकी ऑडियंस पहले से बहुत ज्यादा अवेयर है। और आज के टाइम मेटा एड्स, गूगल एड्स, इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ये डायरेक्ट बॉटम ऑफ द फनल की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि जिनको उस प्रोडक्ट को परचेज करना है वो ऑलरेडी अवेयर हैं, अब वो डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं। अगर आप एक सही तरह का एड चलाते हो, एक सही तरह के तरीके का ऑफर रखते हो, तो ये प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली इस ऑडियंस को ढूंढ लेंगे। पर आपका तो एड ऑब्जेक्टिव भी अलग है, आप तो सिर्फ ब्रांडिंग करना चाहते हो, आपको कुछ बेचना नहीं है। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ये समझने की जरूरत है कि जो आपका मार्केटिंग का बजट है उसमें आप 70-30 का रूल यूज करिए, और जितना भी आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आरओआई जनरेट करना है, क्योंकि मार्केटिंग इज योर इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट योर एक्सपेंस। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना चाहिए। और आखिर 70-30 का रूल क्या है, कैसे काम करता है, अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। मिस्टेक नंबर 3, मॉडलिंग वर्सेस कॉपी। अब अगर आप किसी भी ब्रांड को देखते हो, उसके जैसा आप करना चाह रहे हो, उसकी मॉडलिंग करना चाह रहे हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए उनके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर से इंस्पिरेशन लेते हैं, ये देखते हैं कि वो बेटर क्या कर रहे हैं और उसके जैसी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। बट एक बहुत फेमस कोट है, यू हैव टू स्टील इट लाइक एन आर्टिस्ट। सिर्फ एक ब्रांड को देखकर एज इट इज कॉपी नहीं करना है। सारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, वो कॉम्पिटिटर्स क्या गलती कर रहे हैं, कहां पर गैप है, उस चीज की भी लिस्ट होनी चाहिए। और फाइनली आपके बिजनेस में क्या एक अनफेयर एडवांटेज है, क्या एक यूएसपी है,
उसके साथ मिक्स करके आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है मार्केट में। बट एग्जैक्टली ये कैसे होगा, क्योंकि आपकी मार्केटिंग एजेंसी तो एग्जैक्ट आपके कॉम्पिटिटर के एड्स कॉपी करने पे लगी है। तो चलो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन समझते हैं क्या है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक थी उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी आप गूगल पर सर्च करते हो तो जितने भी आपको एड्स दिखते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बजट, कि आपका बजट कितना है, आपके कॉम्पिटिटर्स का बजट कितना है। दूसरी चीज, आपकी पास्ट सर्च हिस्ट्री, क्या पहले भी आपने अपने ब्रांड के कीवर्ड्स सर्च किए हैं, एक दो कीवर्ड्स आपने सर्च किए और आपका ऐड दिख गया बट आपने क्लिक नहीं किया और दोबारा अब फिर आप अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स सर्च कर रहे हो। ऐसे केस में बहुत हाई चांस है कि आपका ऐड फिर से आपको नहीं दिखेगा। आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो, आप किस टाइम सर्च कर रहे हो। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रैंकिंग में। तो अगर आपने अलग अलग कीवर्ड्स अपने सर्च किए और आपको अपना ऐड नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं आपका ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपको ये समझना है कि आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको समझने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जैसे कि गूगल एड्स में ही आप एग्जैक्टली ऑक्शन इनसाइट में जाके देख सकते हो कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर को कितना इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, आपको कितना इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, आपकी टॉप ऑफ द पेज रैंकिंग क्या है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रैंकिंग क्या है, आपका कितना एड स्पेंड हो रहा है वर्सेस कितनी क्लिक्स आ रही हैं और उस क्लिक में कितनी लीड्स जनरेट हो रही हैं। तो इनफैक्ट आपको बहुत डिटेल में आपको गूगल एड्स में डेटा मिल जाएगा और जो आपको प्लानिंग बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो आप गूगल एड्स में डेटा देखते हो, ना कि जो आप मैन्युअली सर्च करके गूगल पर देख रहे हो। देखो वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है कि आखिर जो ये प्रॉब्लम है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। अगर आप इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, लिखिए गूगल एड्स, और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस ओनर को, हर एक फ्रीलांसर एजेंसी ओनर को जो क्लाइंट्स मैनेज करता है, सबको आती है। तो नीचे आप कमेंट करो और इस प्रॉब्लम पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग। इसका सॉल्यूशन है 70-30 का रूल। 70-30 रूल ये कहता है कि 70% पैसा आप बॉटम ऑफ द फनल पे स्पेंड करिए, क्योंकि एक बिजनेस में सेल्स ही सबसे बड़ी चीज होती है। ज्यादातर जो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं वो इसलिए नहीं बंद हो जाते हैं कि उनकी पैकेजिंग नहीं अच्छी थी, उनकी डिजाइनिंग नहीं अच्छी थी, वो सही से प्राइस नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी चीजें तो हर कोई कर लेता है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर दोगे, आप उसकी सही से प्राइसिंग करोगे, सही से ब्रांडिंग करोगे। बट जो 90-95% बिजनेसेस बंद होते हैं वो इसलिए बंद होते हैं उनको सेल्स नहीं आ रही है। तो कभी भी आपको अपना ध्यान सेल्स से नहीं हटाना है। इसके लिए आप कम से कम 70% ऑफ द मार्केटिंग बजट बॉटम ऑफ द फनल पे डालिए, उनको टारगेट करिए जो एक्टिवली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदना चाह रहे हैं, जिनको नीड है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स ऑडिट करता हूं और मैं ये देखता हूं कि अपना 100% मार्केटिंग बजट वो अवेयरनेस और एंगेजमेंट के ऊपर खर्च कर देते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया, आप हर किसी को अवेयर करने पे लगे हो जो 5-6 महीने बाद या हो सकता है 1 साल बाद परचेस करे, बट जो एक्टिव अभी बायर्स हैं मार्केट में उनको आपका एड दिख ही नहीं रहा है। तो 70% आप जो आपका मार्केटिंग का बजट है वो आपको बॉटम ऑफ द फनल पे चलाना चाहिए, जैसे लीड जनरेशन पे चलाइए, आप सेल्स पे चलाइए, और वहां पर आपको क्लियर मेजर करना है कि वो कैंपेन्स आपको सही तरीके की लीड्स दे रहे हैं, वो लीड्स प्रॉपर कन्वर्ट हो रही हैं और वहां से रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है या नहीं। रेस्ट 30% बजट को आप अलग अलग चीजों में स्प्लिट कर सकते हो। तो जितना भी आपका मार्केटिंग बजट है उसमें से 10% पैसा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, 10% आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, 10% पैसा आप अवेयरनेस पे या दूसरी तरह की मार्केटिंग जो होती है, जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर आप स्प्लिट कर सकते हो। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो आपको लीड्स जनरेट होती हैं गूगल और मेटा के थ्रू, वो आपके कस्टमर्स आपको सोशल मीडिया जैसे कि गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहां पर जाके ढूंढते हैं। ये चेक करते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसा है, कितना जेन्युइन है आपका प्रोडक्ट है, लोगों का फीडबैक क्या है, ब्रांड की स्टोरी क्या है। तो अगर आप 30% पैसा उस चीज पे खर्च कर रहे हो तो वो भी हेल्प करेगा जो आप 70% पैसा कर रहे हो वहां से रेवेन्यू जनरेट करने में। क्योंकि कोई भी ऐसा बायर नहीं होता है जो डायरेक्ट आपके एड्स देके फॉर्म भरे और तुरंत आपके प्रोडक्ट सर्विस को खरीदने चला है। तो आपके जितनी भी लीड्स हैं उसको नर्चर करने में ये 30% बजट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है।
प्रॉब्लम नंबर 3, मॉडलिंग वर्सेस कॉपी। तो आखिर हमें अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी करना है तो कैसे करना चाहिए? ज्यादातर लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स ऐसे ही स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, उसके पेज पे चले जाते हैं और सेम वही कॉपी करने लग जाते हैं। अब हो सकता है आपने जो एड देखा हो, आपका कॉम्पिटिटर 3 दिन बाद उस एड को बंद कर दे क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट आपको ये चीज नहीं पता है। आप तो उसको देख के बहुत इंस्पायर हो गए और आप वही चीज करना चाहते हो। तो इस केस में आखिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में आप मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाइए। मेटा एड्स लाइब्रेरी में देखिए आपके कॉम्पिटिटर किस तरह के एड्स चला रहे हो, कितने एड्स टोटल चला रहे हैं। फिर मेटा एड्स लाइब्रेरी में एक फिल्टर होता है, आप जो पास्ट 6 मंथ से ऐड चल रहे हैं, जो पास्ट 3 मंथ से ऐड चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स 3-4 महीने से कौन सा ऐड चला रहे हैं। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर 10 ऐड चला रहे हो, बट 10 में से 2 एड्स ऐसे हैं जो वो पिछले 4 महीने या 5 महीने से लगातार चला रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई अगर कोई बिजनेस एक तरह का ऐड काफी लंबे टाइम से चला रहा है तो वो एक सही आरओआई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिर्फ आपको रैंडम एक ऐड देख के कॉपी नहीं कर लेना है, बट आपको एक स्मार्ट बिजनेस ओनर बनना है, एक स्मार्ट परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है। आपको प्रॉपर मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाके फिल्टर्स लगाने हैं और देखने हैं कि कौन से लोग कितने दिन से ऐड चला रहे हैं। और सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटर देखकर ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि यही ऐड चला रहा है, हम ऐसे ही बनाएंगे। आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स भी देखने हैं। फिर आपको एक सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि भाई अगर 3-4 महीने से ये 10 कॉम्पिटिटर्स अपने ये ऐड चला रहे हैं तो हर ऐड में सिमिलर क्या है। 100% मैं आपको बता रहा हूं, उन सब एड्स में आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। जैसे हो सकता है वो वीडियो एड्स यूज कर रहे हो सकता है यूजीसी एड्स यूज कर रहे हो सकता है वो सारे एड्स एक स्टोरी बेस्ड हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो आपको जरूर कोई ना कोई सिमिलैरिटी मिल जाएगी अक्रॉस सारे एड्स में। तो ये जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनके ये 3 सॉल्यूशंस हैं, और ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस ओनर, एजेंसी ओनर को आती है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको इस चैनल पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो इधर उधर आप घूमते रहोगे, कोर्सेस पे पैसे वेस्ट करते रहोगे और एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और इस चैनल पे आपको फ्री में सारा कंटेंट मिलने वाला है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सब्सक्राइब करने के बाद आपकी अब जो प्रॉब्लम है नीचे आपको कमेंट्स में बताना है, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसको कवर करें। तो आपको कहीं जाके पैसे नहीं खर्च करने, कहीं फालतू में जाके अपना टाइम अटेंशन नहीं बर्बाद करना है। बस प्रॉपर कमेंट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।